नमस्कार मित्रों, आज हम फिर आए हैं एक नए विषय को लेकर के और आज हम बात करेंगे यूसीसी के बारे में, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। इससे पहले हमने सीएए के बारे में बात करी थी और आज हम बात करेंगे यूसीसी के बारे में। और यूसीसी क्या है? तो अभी फिलहाल में हमारे देश में यूसीसी का कोई प्रचलन नहीं है, कोई देश में लागू नहीं है। लेकिन अभी वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने घोषणा करी है कि हम हमारे राज्य के अंदर यूसीसी लागू करेंगे, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि समान नागरिक संहिता। तो उससे पहले हम ये जानेंगे इसकी भूमिका क्या है और ये किस तरह से लागू होगा और इसके लागू होने के बाद भी क्या बदलाव होंगे देश के अंदर या राज्य के अंदर और किस अनुच्छेद के तहत, किस कानून के तहत ये लाया जाएगा। तो इस सभी चर्चाओं को हम करेंगे, बने रहे हमारे साथ। और लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो देखिए, चलते हम आगे की कहानी सुनने के लिए। तो अभी यूसीसी जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अभी जो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा करी है। अभी मंत्रिमंडल की बैठक हुई है 4 फरवरी को और अब 6 फरवरी को जो है इसे विधानसभा में लाया जाएगा और विधानसभा में पास होने के बाद में एक विधेयक के रूप में लाया जाएगा और विधानसभा पास होने के बाद में ये कानून पूरे राज्य के अंदर लागू हो जाएगा। और कहा जा रहा है कि इसी कानून के तहत या इसी प्रक्रिया के तहत पूरे देश में भी आगे आने वाले समय में लगेगा। तो अभी केवल उत्तराखंड के लिए है। क्या ये कानून पहले भी कहीं था? तो इसकी बात करें तो इसके पहले भी ये जब पुर्तगाल लोग जो थे हमारे देश पे शासन करते थे, यानी पुर्तगाली जो गोवा के ऊपर शासन करते थे, तो सबसे पहले ये गोवा में था। गोवा में 1867 से लेकर के लगभग 1947 तक ये रहा, क्योंकि जब पुर्तगाली उपनिवेशिक राज्य था गोवा, तो वहां था कि एक समान परिवार नियम था और आज भी से गोवा परिवार संहिता कहा जाता है। इसका प्रयोग उस समय किया जाता है। यहाँ पर हिंदू जो पुरुष है वो 2 विवाह कर सकता, 2 पत्नियां रख सकता था। अगर उसकी पहली पत्नी से 25 साल तक किसी प्रकार का पुत्र प्राप्त नहीं होती है या दूसरी पत्नी जो है 30 साल तक, जिस महिला से शादी करेगा वो 30 साल तक अगर किसी पुत्र की माता नहीं बनी है तो ऐसी पत्नी को रख सकता था, यानी विशेष कारणों से वह 2 पत्नी रख सकता था। तो ये उस समय का नियम था। उसके बाद में अब देश में पहली बार ये शुरू होने जा रहा है यूसीसी, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो क्या है और किस अनुच्छेद के तहत लाया जाएगा, इस बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 44 के अंदर ये बात कही गई है कि राज्य देश के अंदर समान नागरिकता कानून ला सकता है, उसका समान कानून लाने का प्रयास कर सकता है कि हमारे देश के अंदर विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न मतों को मानने वाले लोग रहते हैं, विभिन्न पहनावा, रहन सहन, खान पान सब अलग अलग है, तो उनके लिए एक समान कानून का होना जरूरी है। तो उसी पे हम चर्चा करेंगे। तो देखिए क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वो भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 44 में स्पष्ट रूप से ये उल्लेख करता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। इस अनुच्छेद का उद्देश्य कमजोर लोगों के खिलाफ भेदभाव को दूर करना और देश भर में विविध सांस्कृतिक समूह को सामंजस्य स्थापित करना है। समान नागरिकता संहिता पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि कानून में भी एक रूपता प्रदान करने का कार्य करेगी। अगर हम इस कानून के विषय में बात करेंगे ये पहले किस देश में लागू हुआ, तो फ्रांस, जर्मनी और तुर्की में अभी भी ये कानून इसी तरह से काम करता है। वहां पर एक ही समान नागरिक संहिता है और वह एक रूपता बनाए रखती है और वे किसी भी धर्म के नागरिकों उनके ऊपर सभी पे समान रूप से ये कानून लागू होते हैं। तो देखिए, जब ये कानून लागू होगा तो क्या क्या परिवर्तन होंगे। इसका मतलब होगा कि कोई भी अगर विवाह करता है, एक पत्नी के रहते दूसरी पत्नी से विवाह नहीं कर सकता है, दूसरी स्त्री से विवाह नहीं कर सकेगा। और जो विवाह की प्रक्रिया है वो समान रूप से अपने धर्मगुरु के माध्यम से ही होंगी, लेकिन विवाह के लिए तलाक के नियम होंगे। तलाक लेकर के वो दूसरी शादी कर सकता है और तलाक की जो प्रक्रिया है वो कानून के तहत होगी, यानी कोई भी किसी प्रकार का अन्य कानून या किसी धार्मिक कानून को इसमें अंदर लागू नहीं होगा। हाँ, विवाह करने का जो प्रक्रिया है वो जो भी धर्मगुरु हैं उन्हीं के माध्यम से होगी। जिस प्रकार के प्रक्रियाएं जो है करवाता है, जैसे हिंदू समाज में पंडित फेरे करवाता है, मुस्लिम समाज में जो काजी है वो विवाह की प्रक्रिया को करता है, तो ऐसे सभी के अपने अपने धार्मिक गुरु ही विवाह को संपन्न करेंगे। लेकिन तलाक की जो प्रक्रिया है, और अगर एक महिला किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति से
विवाह कर लेती है तो उसकी संपत्ति में जो दावेदारी वो खत्म नहीं होगी, यानी उसके अधिकार जो है कम नहीं होंगे, यानी बेटी के भी अधिकार उतने ही होंगे जितने की पुत्र के हैं। और विवाह को सभी धर्मों के अंदर विवाह होने के उपरांत उसे रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। संतान लेने के जो नियम है, गोद लेने के जो संतान के गोद लेने के जो नियम है, वो भी सभी धर्मों में समान रूप से होंगे। ये कानून सब पे काम करेगा। सभी धर्मों में एक ही विवाह करने का प्रचलन होगा। एक से अधिक विवाह करने पर इसे गैर कानूनी माना जाएगा। लिव इन रिलेशन में रहने वाले लोगों को भी इसका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इस तरह बिना रजिस्ट्रेशन को नहीं रह सकेंगे एक साथ। होने पर इस यूसीसी के लागू होने पर क्या बदलाव नहीं होंगे? तो पहला बदलाव तो है कि आपके पूजा करने की विधि में या आपके किसी भी तौर पर रहन सहन में, खान पान में, वेशभूषा में, इसमें किसी प्रकार की पाबंदी नहीं होगी। आपकी विवाह करने की जो पद्धति है वो भी आपके धर्म के अनुसार होगी, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं होगी। ये शरीयत के आधार पे किसी भी बंटवारा नहीं होगा। जो कानून के तहत है वो ही संपत्ति का बंटवारा होगा, उसी तरीके से होगा। मन मर्जी के तरीके से या किसी अन्य धार्मिक कानून के तहत किसी भी सामाजिक प्रक्रिया का बंटवारा नहीं होगा, यानी किसी भी संपत्ति का बंटवारा नहीं होगा। लेकिन सामाजिक जो प्रक्रिया है, सामाजिक जो क्रिया है, धार्मिक पूजा करने की, पाठ करने की या हवन करने की या कोई भी अन्य जो भी इबादत करने की, ये सभी प्रक्रियाएं अपने धर्म के अनुसार चलती रहेंगी। इनके ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, हमने आज जाना कि यूसीसी जो है किस प्रकार से हमें प्रभावित करेगा और किस प्रकार से लागू होगा, किस अनुच्छेद के तहत लागू होगा। अगर आने वाले ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे, ये प्रयास हमारा अच्छा लगे, तो हम और भी अच्छी वीडियो लाएंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके। और आज के लिए इतना ही। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे आपके साथ एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।